गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। हम लोग लेसन नंबर 12 द पाई एंड द टार्ट पढ़ रहे थे, क्लास 10th इंग्लिश मीडियम। और हमने पढ़ लिया था कि वहाँ पर पियरे जो है वो जाता है क्या लेने के लिए, जाता है। ऊपर नाम लिखा है ईल पाए लेने के लिए जाता है। और जैसा उसे बताया गया था वैसा वो क्या करता है, वहां पर जाकर उसके हाथ को किस करने की कोशिश करता है, मेरियन की। मेरियन अपना हाथ झटकती है और अंदर से इल्पाई लेने जाने के लिए जाती है कि मैं अंदर से लेकर के आती हूँ। जब वो जा रही होती है तब इसने ध्यान से बेकरी में देखा था कि वहां पर एक दूसरे तरह का जो केक रखा था जिसको टार्ट कहते हैं वो भी वहां पर दिख गया। अब इसके मन में आ गया लालच, तो ईल पाई तो उसने दे दी, ईल पाई लेकर के आ गया। फिर ये आकर के जीन को कहता है कि भाई अब एक दिमाग में मेरा आइडिया आया, बहुत जबरदस्त एकदम भागता दौड़ता आइडिया आया। आइडिया ये है कि मैंने जब वो गोल्टियर की वाइफ जो मेरियन है जब मुझे ईल पाई दे रही थी तो मैंने ध्यान से देखा अंदर एक वो भी रखी है। क्या क्या रखी है? टार्ट। तो बोले टार्ट भी रखी है, तो क्या करना है? तो बोले करना कुछ नहीं है, देख मेरे को तो पहचान गई, अब एक काम कर कि तू भी जा और तू जाके ऐसा कर दे, और तू भी जाके वो बोल देना कि वो ईल पाई तो हो गई। जब हमने ईल पाई दिया तो गोल्टियर साहब ने बोला है कि वो टार्ट भी ले आओ, तो ऐसा करके ले लेना। चले जा, अब तू चले जा, ईल पाई में ले आऊं, दोनों मिल बांट के खाएंगे। जबरदस्त ऐसी भूख लगी है, आज तो स्वर्ग बरसेगा ऊपर से, ऐसा मजा आ जाएगा जब पाई और टार्ट दोनों मिल जाएंगे तो आज तो बनता है, तू जा। ऐसा पियर है उसको समझा देता है। जीन बोलता है कि चल ठीक है भाई जाता हूँ। तो अब जीन जाता है, जब जीन जाता है वहां पर पहुंचता है और ये सारी बातें उसको बताता रहता है। एक्चुअली बहुत लंबा लेसन है, उस पर काफी सारा पढ़ना पड़ेगा और मैं सिंगली वहां पर दोनों लोगों के डायलॉग मुझे बोलना पड़ते हैं, जीन के भी, पियरे के भी, मेरियन के भी। तो मैंने सोचा कि मंथ एंड हो रहा है और हमें लेसन को कंप्लीट भी करना है, तो दैट्स वाई मैं इसको सिर्फ ट्रांसलेट कर रहा हूँ। आपको जो कहानी है वो सुना रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए कि एक्चुअल उस कहानी में पूछा क्या गया है, क्या बताने की कोशिश की गई है। तो ये होता है वहां पर। अब ये होता है, जीन जाता है, जीन जाता है और सारी कहानी वो चलती रहती है, वैसी बताता रहता है। जब वो बताता है तब वहां पर गोल्टियर की एंट्री हो जाती है, गोल्टियर आ जाता है और गोल्टियर इस बात को सुन लेता है। गोल्टियर क्यों आ जाता है? क्योंकि इलपाय तो उस तक पहुंची नहीं थी, गोल्टियर चला गया था, वो पहुंची नहीं थी इलपाय। तो गोल्टियर देखने के लिए आ जाते भैया अभी तक क्या हुआ, कोई इलपाय लेकर के आए कि नहीं, है ना। और जबकि दूसरी चीज ये थी कि गोल्टियर जहां जाता है मेयर से मिलने के लिए, तो जब मेयर से मिलने के लिए जाता है तो वहां पर उसे पता चलता है कि मेयर तो आउट ऑफ टाउन है, वो तो शहर में है ही नहीं। तब गोल्टियर हो जाता दिमाग खराब कि एक तो इससे मिलने आओ यहाँ पर, उसको उसके साथ खाना खाने आओ, हमें बुला लिया जाता है कि आपका डिनर है हमारे साथ में, और फिर जब डिनर पर जाओ तो भाई साहब बाहर निकल जाते हैं। ये तो बहुत ही गलत है, इरिस्पेक्टफुल है, हमारी कोई इज्जत नहीं है क्या, हम इतना समय बर्बाद करके आए हैं, ऐसा वो सोचता रहता है। अब उसे इलपाई भी जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि जब मेयर मिला ही नहीं है तो इलपाई की रिक्वायरमेंट ही नहीं है। तो वहां से वो क्या हो जाता है, आ जाता है और घर आ जाता है। और यहाँ पर क्या होता है, ये कथा देखता है कि अच्छा यहाँ पर एक व्यक्ति मतलब पाई तो ले जा चुका है और टार्ट भी ले जाना चाह रहा है, ये बोल करके कैसा ऐसा हुआ है। अब वो आ जाता है, आने के बाद में और वो उसकी वाइफ से पूछता है क्या हुआ। तो बोले ईल पाए तो एक ले गया, आपने किसी व्यक्ति को भेजा था और ये भी आए हैं, ये टार्ट भी मांग रहे हैं। बस फिर क्या था, गोल्टर को मेयर के ऊपर तो गुस्सा था ही, उसने वो सारा का सारा गुस्सा पियरे पे उतार दिया, खूब कूटा उसे खूब। और अब वो पूछा तो बोले, उसने बोला कि ईल पाए, तो बोले वो हम दूसरा वाला जो मेरा भाई है, दोस्त है, उस कॉर्नर पे बैठा उसके पास में, उसको भी लिया, उसको भी कूटा दुकान के सामने, दोनों खूब लपक के मारा, अच्छे से खूब मारा। और ईल पाई उनसे क्या कर ली, छुड़ा ली। तो होता क्या है, कहानी का सबब यह है कि लालच में मत पड़ो। ईश्वर ने आपके लिए गणित बिठाया था, गोल्टे उधर जाएगा, आपने कहानी सुन ली, आप जाओगे, ईल पाई मिल जाएगी, चुपचाप लाके खा पी लेते, भूख शांत कर लेते। नहीं साहब, टार्ट भी चाहिए, वो भी लाएंगे तो और ज्यादा मजा आएगा। ज्यादा मजे के चक्कर में भूखे तो थे ही पहले से ही 3-3 4-4 दिन के, और मारपीट और हो गई तो और भूख लगी आई, और जो मिला था वो भी क्या हो गया, हमसे छिन गया। तो पाई एंड टाइट टार्ट यहाँ पर जो है समाप्त होता है। इससे शिक्षा ये मिलती है कि हमें कभी भी लालच नहीं करना चाहिए, जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं यहाँ पर विराम देता हूँ। नवंबर में हम हमारे नए चैप्टर्स के साथ में फिर मिलेंगे। थैंक यू सो मच।